क्लास तो आज आपकी शम्स सर के साथ थी, लेकिन मैंने जो टॉपिक कल स्टार्ट करवाया था, मैं सोच रहा हूँ पहले मैं उसे वाइंड अप कर दूँ। 3-4 दिन का गैप हो जाएगा, लंबा गैप हो जाएगा। तो कल जो मैंने किया था उसे हम वाइंड अप कर लेते। सो कल हमने स्टार्ट किया था बैंकिंग ऑफ रूट। बैंकिंग ऑफ रोड में सिखाया था। बैंकिंग का क्या मतलब है? रोड के आउटर एज को उठा देना। अगर एक सर्कुलर टर्न है, उस सर्कुलर टर्न के आउटर एज को आपने कुछ उठा दिया तो आप उसे कहोगे दैट्स बैंकिंग, रेजिंग द आउटर एज ऑफ। अब बैंकिंग ऑफ रोड में हमने सेफ लिमिट कैलकुलेट करी थी। अगर एक सर्कुलर टर्न है, रोड फ्लैट था पहले, हमने उसे बैंक कर दिया, थोड़ा उठा दिया। तो जो सेफ लिमिट आई थी, दैट सेफ लिमिट वाज व्यू इज यार बताना मुझे क्या था, एक्सप्रेशन क्या आया था, मुझे ड्राइव करना पड़ेगा। ये आया था tan थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। देखना यार अमरीश, चेक करना, यही था। tan theta plus mu by 1 minus mu tan। वो तो ठीक है। It's root over rg हाँ यार, मैंने सोचा जो मैंने कंप्लीट कराया था बीच में छूट गया तो उसे आज वाइंड अप कर देता हूँ। So v is root over rg tan theta plus mu by 1 minus mu tan theta। अब इसी में अगर मैं आपसे कहूँ फ्रिक्शन नहीं है, रोड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर म्यू 0 हो गया तो v आ जाएगा रूट ओवर rg tan theta। v is root over rg tan theta। तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है देन v will be root over rg tan theta। ये सेफ लिमिट हो जाएगी। ये तो तब तक जब फ्रिक्शन भी और बैंकिंग भी। यहाँ अगर आपने फ्रिक्शन 0 ले लिया तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये ओनली बैंकिंग से आएगा। तो यहाँ जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग से मिलेगी। बैंकिंग कोई बताएगा मुझे? दमन, बैंकिंग में सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स से मिल रही थी? जब हम रोड को बैंक कर रहे थे तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी वो किस फोर्स से मिल रही थी पर्टिकुलर? नहीं ना, फ्रिक्शन मैं बैंकिंग में कह रहा हूँ, फ्रिक्शन नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शन नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ बैंकिंग की वजह से, बैंक रोड को बैंक करने की वजह से। नो नो, हाँ, बैंकिंग की वजह से नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट था ना n sin थीटा, सिर्फ n sin थीटा, ये n sin थीटा दे रहा था, ये n sin थीटा बैंकिंग की वजह से आया। वो जो f cos थीटा मैं लिख रहा था वो तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट है, या तो फ्रिक्शन खत्म हो गया। यहाँ जो भी आपको वेलोसिटी मिल रही है दैट्स ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इट्स सिंपली ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट की वजह से।
अच्छा, इसके बाद इतना लिख लीजिए, फिर इसमें और कई केसेस आते हैं, देखते हैं वो केसेस क्या क्या होंगे। भाई ये सबका क्लियर है? नासिर, शमीम, शगुन, अच्छा। अब जब आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे ना बैंकिंग ऑफ रोड पर, तो उसमें तीन तरह के केसेस आते हैं। फर्स्ट केस आएगा तो वो कहेगा रोड तो बैंक है, रोड इज बैंक बट नो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है, इसके लिए जरूरी नहीं कि सरफेस स्मूथ हो, ऐसा भी हो सकता है सरफेस रफ हो और फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। तो बता सकते हैं तुम में से दमन, ऐसा कब हो सकता है कि रोड रफ हो लेकिन फ्रिक्शन ना हो? दमन? नहीं ना, फ्रिक्शन जीरो। अब ऐसा हो सकता है ना, रफ सरफेस रफ है लेकिन अगर बॉडी में स्लाइडिंग नहीं है, हाँ ऐसे प्योर रोलिंग है, नो स्लाइडिंग, बॉडी स्लाइड ही नहीं कर रही, तो फ्रिक्शन कितना होगा? जीरो। इस चीज को दैट मींस नो स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं कर। इसे क्वेश्चंस में अब आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स नीट उठाओगे, आप जेई के प्रीवियस ईयर्स उठाओगे, तो उसमें इस चीज को कुछ ऐसे लिखता है कि इफ बॉडी with speed on bank road with which for which the road was designed। मीन्स बॉडी जा रही है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, एक बैंक रोड के ऊपर जा रही है, लेकिन उस वेलोसिटी से जा रही है जिस वेलोसिटी के लिए उसे डिजाइन किया गया। तो यहां पर क्या होगा, वो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। बैंक रोड है, रफ भी है, लेकिन बॉडी स्लाइड नहीं कर रही। अगर स्लाइड नहीं करेगी तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन जीरो। फ्रिक्शन जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी हो जाएगी रूट ओवर आर जी टैन। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इन स्टेटमेंट्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा। केस टू देखिए, रोड बैंक्ड है, बॉडी की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, up the bank road।
ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। दैट मीन्स ये जो बैंक रोड था, बॉडी की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, जो मैंने आपको कल करके दिखाया था। मैं डाउट्स बस अभी लूंगा, मैं जरा इसको समझा दूं फिर मैं आता हूं। अच्छा, जिस तरह ये कुछ ऐसा है कि एक रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के ऊपर मैंने एक बॉडी रख दी, स्लाइड नहीं कर रही, फ्रिक्शन कितना होगा जसराज? बॉडी को रफ सरफेस पे रख दिया, ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, फ्रिक्शन कितना होगा? जीरो। मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ कि अगर कार मूव कर रही है और इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है, ना ये ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी है ना नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी, अपनी जगह मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कितना होगा? एक बैंक रोड पर रोड मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, लेकिन उसकी ना ऊपर जाने की टेंडेंसी है ना नीचे जाने की टेंडेंसी है जैसा, तो फ्रिक्शन कितना आएगा? जीरो। मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। सरफेस इज रफ बट नो स्लाइडिंग की वजह से फ्रिक्शन जीरो, तो जो सेफ लिमिट होगी दैट्स रूट ओवर आरजी टैन थीटा। जैसा आज आप क्लियर है? अब बॉडी की टेंडेंसी है टू मूव अप द बैंक रोड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। इसे न्यूमेरिकल्स में जब दिया है तो लैंग्वेज कुछ ऐसे यूज करिए, बॉडी इज मूविंग with a velocity greater than the velocity for which it was designed. रोड को किस वेलोसिटी के लिए डिफाइन किया? इस वेलोसिटी के लिए। तो अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है विद अ वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेटर देन रूट ओवर आरजी टैन थीटा, तो बॉडी की टेंडेंसी होगी, इस कार की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की। अब स्लाइड की टेंडेंसी, इससे पहले स्लाइड नहीं कर रही थी, अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी ऊपर है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड्स, डाउन द प्लेन फ्रिक्शन काम करता है। टेंडेंसी ना ऊपर जाने की, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे काम करेगा। और जो सेफ लिमिट का फॉर्मूला जो मैंने कल ड्राइव कराया था, रूट ओवर आरजी टैन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये वैलिड। आयशा, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी स्लाइड करना तो जरूरी है ना, कार स्लाइड नहीं कर रही, रोल कर रही है। ये ऐसा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इसे मान लो कार ऐसे मूव कर रही है, ना ऊपर जाने की टेंडेंसी है ना नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी टाइप ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। केस तीसरा देखिए, थर्ड है बॉडी have tendency to move down the bank road समर्थ ने पूछा इसमें बस साइन चेंज हो जाएंगे? हाँ, बस साइन चेंज हो जाएंगे। स्लाइड डाउन द बैंक रोड और जो वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन रूट ओवर आरजी टैन, वेलोसिटी रूट ओवर आरजी टैन थीटा से कम। जब आप सेफ लिमिट लोगे ना, बस यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। इतना लिखो जल्दी से।
नहीं करेगी तो ही फ्रिक्शन एग्जैक्टली इतना है कि उसे बैलेंस कर जाता है, ना ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं है कहीं जाने की। वेट है ना mg sin थीटा, वो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा, ना नीचे ना ऊपर। रुको यार, एक एक करके जरा डाउट्स ले लो। आयशा, सेकंड में फ्रिक्शन भी है? हाँ, सेकंड में फ्रिक्शन भी है भाई। जब ये स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन तो आ जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि रोड आपका रफ नहीं था, रोड स्मूथ था, रोड रफ है, फ्रिक्शन है इसमें। लेकिन फर्स्ट केस में रिलेटिव मोशन नहीं था, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स 0 थी। यहाँ तो मैं कह ही रहा हूँ कि इसकी टेंडेंसी टू स्लाइड अप द बैंक रोड, तो स्लाइड अप द बैंक रोड है, दैट मींस ये क्या होगा, v रूट ओवर rg टाइम। हाँ दीपांशी, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ स्किड? देखो, जिसे मैं कह रहा हूँ ना कि ये स्लाइड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, वही चीज स्किडिंग की है कि अगर आपकी वेलोसिटी इसको एक्सीड कर गई तो कार के साथ ऐसा होगा, ये बैंक रोड है, इस कार को ऐसे लेना है ना सेफ टर्न, ये सेफ टर्न लेने की जगह यहाँ स्किड करती हुई चली जाएगी। सो इफ v exceeds this limit, तब कार स्किड कर जाएगी। अभी हम टॉपलिंग नहीं पढ़ रहे, हम ये नहीं पढ़ रहे कि ऐसे कर कर पलट जाएगी, ये टॉपल नहीं हो रही, स्किड हो रही है कि ऐसे जाना चाहिए था। अगर वेलोसिटी ज्यादा ले ली तो ये ऊपर की तरफ स्किड होती हुई चली जाएगी, ये कार स्किड हो जाएगी। तो स्किड होने के लिए वेलोसिटी सेफ लिमिट से अगर ज्यादा हो जाएगी, एक्सीड कर जाएगी तो। सलील बतूल का हो गया, केस फ्रिक्शन एग्जैक्टली उतना है कि बैलेंस कर रहा है। हाँ बस फ्रिक्शन नहीं बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा बैलेंस कर रहा है। जब सब बैलेंस हो जाएगा तब फ्रिक्शन 0 होगा। तो कहीं नहीं रहे, ये तो कह रहा हूं फ्रिक्शन नहीं ऐड करे। वरुण सर, केस 2 के v के फाइनल इक्वेशन में कोई चेंज है? फ्रिक्शन है, कोई मतलब कोई एक्सचेंज नहीं है। जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था कि बॉडी की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, फ्रिक्शन नीचे करेगा, ये वही वाला केस है। बस मैं तो आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखकर दिखा रहा हूँ जो आपको न्यूमेरिकल्स में मिल जाएगी। और फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन भी है। जब इसकी स्लाइड होने की टेंडेंसी है तो वरुण फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। राहुल, केस 3 हम मैक्सिमम वेलोसिटी ले रहे हैं तौहीद, हर जगह ना हम मैक्सिमम वेलोसिटी ले रहे हैं, तो एक्चुअल होता है v इज ग्रेटर देन और इक्वल। अब सुनिए, ये थर्ड वाला केस सब परेशानी में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं।
अब बॉडी है ना, बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रही है, एक बैंक्ड रोड है, उस पर एक कर्व था, बॉडी ने जाना शुरू किया, और जो वेलोसिटी है वो आरजी टैन थीटा से कम है, ये अभी हुई नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर वेलोसिटी इससे कम है, आपने आरजी टैन थीटा कैलकुलेट किया किसी रोड के लिए, समझ लो अब भी ना कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, वो गलत समझ रहे हैं चीजों को। आपने किसी रोड के लिए आरजी टैन थीटा कैलकुलेट किया, v इज रूट ओवर आरजी टैन थीटा, मान लो आरजी टैन थीटा आ गया 30 मीटर पर सेकंड, ये है आरजी टैन थीटा। और मैं आपसे कहूँ तो एक बॉडी है जो एग्जैक्टली 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो वो ना ऊपर स्लाइड करेगी ना नीचे स्लाइड करेगी, फ्रिक्शन जीरो होगा, ये सेफ लिमिट होगी 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर एक बॉडी इससे ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है रूट ओवर आरजी टैन थीटा से, तो इसकी टेंडेंसी के ऊपर जाने की, तब जो सेफ लिमिट होगी ना, वो सेफ लिमिट ये, दिस इज द सेफ लिमिट इन दैट केस, ये सेफ लिमिट है जिसके बाद ये स्किड नहीं करेगी, ये एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर वेलोसिटी मान लो 30 से कम है, तो इस कार की टेंडेंसी होगी कि ये ऊपर नहीं जाएगा, अगर ये आरजी टैन थीटा से कम है तो उसकी टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड स्लिप कर जाने की। इसकी टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड्स मूव करने की, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, अपवर्ड्स डायरेक्शन। दोबारा सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेफ लिमिट है, कह रहा हूँ अगर वेलोसिटी रूट ओवर आरजी टैन थीटा से कम है, तब इसकी टेंडेंसी होगी नीचे स्लिप कर जाने की, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो अब जो सेफ लिमिट होगी, सेफ लिमिट की एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, इट्स आरजी टैन थीटा प्लस म्यू की जगह माइनस म्यू हो जाएगा, और ये 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये आएगी सेफ लिमिट। तो ये तीन केसेस हैं। सलमान थर्ड में सेंट्रीफ्यूगल रिक्वायरमेंट थी बट पूरी नहीं हो पाई। रिक्वायरमेंट तो सेंट्रीपिटल होती है ना सलमान, सेंट्रीफ्यूगल नहीं। हाँ, वी ज्यादा होगा तो ऊपर स्लाइड करेगा, जो सेकंड टू में था मोटर, इसी टेंडेंसी से रोल ओवर टॉपल होता है। नहीं जसराज, टॉपल सिर्फ इसकी वजह से नहीं होता, टॉपल वेट की वजह से जो टॉर्क एक्ट करेगी, वो टॉर्क भी अपना रोल प्ले करती है। सिर्फ यहां से मैं टॉपलिंग डिसाइड नहीं कर सकता, तब तक मुझे ये नहीं पता कि जो टॉर्क एक्ट कर रही है ड्यू टू वेट, वो टॉर्क कहाँ एक्ट कर रही है। तो सिर्फ वेलोसिटी से टॉपलिंग डिसाइड करना हमेशा ठीक नहीं होता, आपको सेंटर ऑफ वेट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वेट की वजह से टॉर्क किस डायरेक्शन में एक्ट करे, तब टॉपलिंग। इतना डेटा से टॉपलिंग डिसाइड करना पॉसिबल नहीं। चलो भाई, इतना लिखिए, एक न्यूमेरिकल लिखिए इसमें। और अगर आप अपने डाउट्स चैट रूम में पूछोगे ना, एवरीवन पब्लिकली वाले में, तो बाकी लोग भी देख लिया करेंगे आप क्या पूछना चाह रहे हो। देखो, जो चीज आपने कार के लिए पढ़ी है वो ट्रेन के लिए भी होगी।
चलिए इसे सॉल्व कीजिए। शगुन का क्वेश्चन है, इसमें कोई रनर का केस हो सकता है, मतलब किसी रोड का आरजी tan थीटा बहुत प्लस। देखो शगुन, अगर आरजी tan थीटा बहुत कम है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत कम है। मींस इट्स लाइक बैंकिंग ही नहीं है, फ्लैट सा रोड। तो देखो आरजी tan थीटा कम होने का एक ही वजह हो सकती है कि थीटा बहुत कम हो, थीटा 0 के आसपास। तो फिर तो वो फ्लैट वाला है, बैंक का केस ही नहीं है, ऊपर नीचे जाने का तो चांस ही नहीं आएगा। वजाहत का आंसर आया आरिशा मामा आंसर्स। तलहा का वजाहत 2 आंसर्स आए, शमीम का भी आया 2/45। सलील का भी आ गया, तौहीद का भी आया कुछ आंसर। देखिए ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, हाइट पूछ रहा है, एंगल नहीं। देखिए ये आपको सर्कुलर टर्न दिया हुआ है, यहाँ कहीं सेंटर होगा, ये आपके सर्कुलर टर्न का रेडियस। अब ये ट्रेन के 2 रेल्स हैं, रेल्स कर्व। अब जो रेल्स हैं उन रेल्स को रेस किया हो, ये एंगल ऑफ बैंकिंग मान लीजिए। एक ये रेल है और एक ये रेल है, भाई ट्रेन की पटरियां हैं, 2 ये हैं, एक ये है और एक ये है। ऐसी रेल्स दी हुई है जो हॉरिजॉन्टल से कुछ उठा रहे। ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है 1 मीटर। ये h है जो आपको कैलकुलेट करना है। और ये तो खैर रेडियस है, जो रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस इज 4। देखो इस h को कैलकुलेट करने के लिए पहला काम क्या कर सकते हैं, हम tan थीटा निकाल। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं दिया, तो सेफ लिमिट के लिए जो आप एक्सप्रेशन यूज करोगे, दैट एक्सप्रेशन इज रूट ओवर आर जी tan। सो v स्क्वायर आ जाएगा आर जी tan थीटा।
तो यहां से tan थीटा आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो v कितना दिया है 48 किलोमीटर पर आवर। वरुण कर्व का रेडियस है 400 मीटर, ये नहीं है 400 मीटर, एक रेल ये है, दूसरी रेल ये है, इनके बीच का डिस्टेंस इज 1 मीटर। रेडियस ऑफ द कर्व इज 400 मीटर, ये जो सर्कुलर कर्व होगा उसका रेडियस है 400। v दिया है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करोगे, फोर्टी बाई थ्री, तो ये v आ गया। r आपको गिवन है 400, तीसरा आपको g दिया होगा। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज b स्क्वायर विच इज 40 बाय 3 का स्क्वायर इंटू आर जी, 400 multiplied by 10. So now your tan theta is, it's 1600 by 9 into 4000. It's 4, it's 10. So this is 4 by 90 tan. So tan theta अगर आगे आपको h चाहिए, tan theta तो ये आपको बेस, tan theta के लिए बेस पता होना चाहिए। बेस कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच स्क्वायर होगा, पाइथागोरस लगा दिया, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आ गया रूट ओवर 1 माइनस एच स्क्वायर। तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं, tan थीटा इज h बाय रूट ओवर 1 माइनस एच स्क्वायर विच इज 4 बाय 9। ये एक सिंगल इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर आप h निकाल सकते हो। h ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों का सही आ रहा है, 0.044 के आसपास। v स्क्वायर बाय आर जी था ना, सो v इज 40 बाय 3, तो 40 स्क्वायर आ गया ना, 1600 बाय 9, नीचे आर जी है, r इज 400, g इज 10। ठीक है अमरीश, एच स्क्वायर को कर सकते हैं, मतलब एंगल छोटा है तो tan थीटा को आप sin थीटा लिख सकते हैं, बट ये एग्जैक्ट है। आप ये लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल आ रहा है ना 4 बाय 90, तो tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू sin थीटा, आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ। लेकिन ये मैंने एग्जैक्ट कर, और अमरीश ठीक है, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया और फिर ये आर जी है तो मल्टीप्लाई होगा ही। एच पूछ रहा था कितना ज्यादा आप रेस करो, इसको रब कर दूं मैं, एक न्यूमेरिकल लॉ देखते हैं। तो देखो लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया, मैं 3 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, इन्हें जरा ट्राई करिए।
भाई अगर इसमें से कोई नहीं आ रहा है तो आंसर लिख के दिखाओ जो आ रहा है तुम्हारा। अगर डी है तो मुझे आंसर लिख कर दिखाओ कि करेक्ट आंसर क्या है। आमिर लिख कर दिखाओ क्या आ रहा है। अरे लिख कर दिखा दो आमिर, लिख कर दिखा दो यार। ओके, अस्का का कुछ आंसर आया, वजाहत का आंसर आया। अरे क्लैम पुली, देखो वरुण, क्लैम का मतलब सिर्फ ये कि ये पॉइंट था। पुली हमेशा क्लैम्ड ही तो होती है। यहाँ से आपने एक सपोर्ट ली, उससे पुली कनेक्ट कर दी। लाइक ये अगर आप पुली कह दो इसे, ये पुली यहाँ से एक सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, उस सपोर्ट से पुली लगी हुई, ये यहाँ अटैच है, यहाँ से अटैच। अच्छा, ठीक है आमिर, देखते हैं। अच्छा, बड़ा याद है तुम्हें आमिर। सी नहीं है, सी वाले बहुत बेसिक सी मिस्टेक कर रहे हैं। देखो पुली पर देखो फोर्सेस क्या क्या काम कर रही है, सीधा सा क्वेश्चन है। ये जो पुली है इसमें डाउनवर्ड्स तो एक तरफ वेट एक्ट कर रहा है, इसका भी कुछ वेट है स्मॉल एम। एक तो यहाँ पर टेंशन एक्ट कर रही होगी टी, और देखो इस पर और क्या क्या चीजें काम कर रही है इस पुली के ऊपर। एक पुली का वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है विच इज एफ। और ये जो स्ट्रिंग है, देखिए यहाँ एम जी एक्ट करेगा, टेंशन टी एक्ट करेगी, टेंशन पुली पर भी एक्ट कर जाएगी टी। तो और ये जब टेंशन आप लोगे इक्विलिब्रियम से, देखिए कैपिटल एम तो इक्विलिब्रियम है, कैपिटल टी कितना होगा, एम जी होगा। तो इक्विलिब्रियम है ना, कैपिटल टी किसके इक्वल आएगा, एम जी के इक्वल आएगा। तो ये जो पुली दिया है, इस पुली पर यहाँ एक फोर्स एक्ट कर रही है टी विच इज एम जी, कैपिटल एम जी। हाँ शमीम तुम्हारा सही आ रहा है, जहरा तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो। टी आएगा विच इज एम जी, और यहाँ आएगा इट्स एम जी प्लस इट्स टी इज एम जी। यहाँ टेंशन एक्ट करेगी, यहाँ देखो डाउनवर्ड्स क्या कर रहा था, एम जी प्लस टी एक्ट कर रहा था, टी कितना था एम जी। तो जो नेट फोर्स दो फोर्सेस एक्ट कर रही है पुली पे, एक टी इक्वल टू एम जी एक्ट कर रहा है, एक एम जी प्लस एम जी एक्ट कर रहा है। तो जो नेट फोर्स होगी ऑन द पुली, नेट फोर्स ऑन पुली रूट ओवर इट्स एम जी का स्क्वायर प्लस एम जी प्लस एम जी का स्क्वायर। दो वेक्टर्स है ना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये सही होता अगर यहाँ कैपिटल एम होता। करेक्ट आंसर। या भाई यहाँ तक बताओ मुझे। तमन, जितिन, नासिर, रजा, हुआ इतना? रुखसाना, हाँ अमरीश बोलो क्या डाउट है? तो अमरीश मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, डाउट बताऊंगी। सर टी की डायरेक्शन पुली की तरफ नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, टी का जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है ना। पुली पर जो टेंशन एक्ट करेगा वो अवे फ्रॉम द पुली होगा, तो यहाँ जाएगा। और डाउनवर्ड्स वाली भी जो स्प्रिंग है, ये जो टेंशन अप्लाई करेगी पुली पर, ये क्या होगा? अवे फ्रॉम द पुली, ये भी डाउनवर्ड्स आएगा। हाँ ब्रिज हुआ, अभी नहीं हुआ क्लियर? अच्छा, स्मॉल और कैपिटल लिखो। हाँ, ब्लॉक का मास कैपिटल है, फिर ब्लॉक पुली का मास स्मॉल है। हाँ, टी तो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है ये। ओके, देखो हमेशा ना टेंशन, अगर स्ट्रिंग लगी हुई है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो टेंशन एक्ट करेगी। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो ये पुली है। पुली में जो टेंशन एक्ट करेगी अवे फ्रॉम द पुली एक्ट करेगी, लेफ्ट में चली, ये टेंशन चली गई, ये पुली है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग इसके ऊपर जो टेंशन अप्लाई करेगी वो अवे फ्रॉम द पुली अप्लाई करेगी। यहाँ भी स्ट्रिंग जो टेंशन अप्लाई करेगी अवे फ्रॉम द पुली अप्लाई करेगी। अब एक पुली का वेट भी है जो जहां एक्ट कर रहा है, तो लेफ्ट में तो सिर्फ टी आया, डाउनवर्ड्स आया टी प्लस एम जी। अमरीश क्लियर है कुछ? नासिर हुआ कुछ? आरिशा का अब भी नहीं है। देखो आरिशा दोबारा देखो, ये पुली है ना, एक स्ट्रिंग ली और इस स्ट्रिंग से ऐसे करके स्ट्रिंग को आप पुली के ऊपर से लेकर आए, और स्ट्रिंग के एक एंड पर आपने कैपिटल एम कनेक्ट कर। आपको देखना है स्ट्रिंग में क्या क्या फोर्सेस काम कर रही है, या तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है, पुली से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो उसमें एक टेंशन एक्ट करेगी टी, डायरेक्शन ऑफ टेंशन होगा अवे फ्रॉम द पुली। फिर देखो ये जो पुली है, ये फिर से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है आरिशा, तो यहाँ भी एक टेंशन एक्ट करेगी डाउनवर्ड्स। फिर एक चीज और देखो, पुली का भी तो कुछ वेट है एमजी, वो वेट नीचे एक्ट कर रहा है एमजी, तो ये जो पुली है इसमें लेफ्ट में टेंशन एक्ट करे, सिर्फ डाउनवर्ड्स क्या एक्ट कर रहा है? एमजी प्लस टी, एमजी प्लस टेंशन। वरुण, टेंशन का डायरेक्शन ना हमेशा अवे फ्रॉम मास होता है, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम मास होता है। तो ये अगर पुली है, पुली में जो टेंशन का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम पुली होगा, लेफ्ट में। यहाँ भी जो टेंशन का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम पुली होगा, डाउनवर्ड्स है। So tension is always away from the body. हाँ, ये M जिस पुली पर आप ले रहे हो ना, फोर्स ऑन द पुली बाय क्लैंप, ये वो फोर्स है। ये टेंशन का डायरेक्शन नहीं आया वरुण, अब आ गया अवे फ्रॉम द मास। अच्छा ठीक ठीक ठीक, रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, तौहीद का बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन। भाई मैं ना इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ असल में। अच्छा सही बात है, शायद मैंने ये बोला नहीं तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ।
ये पुली है, एक स्ट्रिंग यहाँ कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग यहाँ कनेक्टेड है, और पुली का वेट भी है। तो पुली पर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, देखो एक टेंशन टी यहाँ काम कर रहा है, एक टेंशन टी यहाँ काम कर रहा है, और एक वेट डाउनवर्ड जा रहा है। इसमें तो मुझे उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कैपिटल एम पर टेंशन एम जी के इक्वल हो। तो मैंने यहाँ पर एक नेट फोर्स निकाल दी पुली पर, ये नेट फोर्स एक्ट कर रही है, विच इज वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। लेकिन यस, क्वेश्चन स्ट्रिंग का नहीं था, क्वेश्चन था फोर्स सपोर्ट में, फोर्स ऑन पुली बाय क्लैंप। देखो ये जो दोनों फोर्सेस है, कोशिश करेंगी पुली नीचे आ जाए। अगर पुली इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में कौन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा पुली पे? क्लैंप। क्लैंप उतनी ही तो फोर्स अप्लाई करेगा जितनी फोर्स स्ट्रिंग ने अप्लाई करी होगी। अगर ये क्लैंप ना होता, सो इस पुली की वजह से, इस स्ट्रिंग्स की वजह से पुली नीचे आ जाती। तो क्लैंप उतनी फोर्स दे रहा है जितनी नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी दोनों स्ट्रिंग्स की वजह से। करवा तो इसीलिए ये जो नेट फोर्स है यही क्लैंप की फोर्स के इक्वल। आनिशा, यहाँ तक क्लियर है? दीपांशी, दीपांशी का तो आ गया था। So, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। अभी लॉज ऑफ मोशन पर एक क्वेश्चन। क्या काम करो, बाकी हम डीपीपी में कर लेंगे। वर्क एनर्जी इन पावर में स्टार्ट कर देता हूँ। अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया जिसमें मल्टीपल पुली आते हैं। मल्टीपल पुली वाला क्वेश्चन जरा वर्क एनर्जी इन पावर में करा दो। वजाद, वर्टिकल सर्कल वाला जो पॉइंट है, वो वर्टिकल सर्कल हम वर्क एनर्जी इन पावर में कर लेंगे, क्योंकि वहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है। तो फिर मुझे कुछ लोगों को पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखाना। सलमान, जिसे तुम नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हो ना, वही तो क्लैंप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो फोर्स क्लैंप अप्लाई कर रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन। हाँ समझ, बोलो क्या डाउट है?